बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध अपने हजारों शिष्यों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तभी कुछ शिष्यों के मन में एक प्रश्न उठा और वो सभी जानना चाहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सके। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, हमारे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। शिष्य बोले, हे बुद्ध, हम जानना चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। शिष्य के आग्रह पर बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने एक गांव में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो चुका था। जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में गुजार रहा था। अपने जीवन काल में की सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हो गया और भोजन के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए बैठा, दरवाजे से कुछ आवाज आई। उसे लगा कि दरवाजे पर कोई है। जल्लाद बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उसके द्वार पर खड़े हैं, जो मालूम पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद वह उठे हैं और भूख से व्याकुल हैं। समीर तुरंत अपना वह भोजन जो सुबह के खाने के लिए था वह भिक्षु को समर्पित कर देता है। भिक्षु भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है और भिक्षु जल्लाद से बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन के पश्चात भिक्षु और जल्लाद बैठते हैं। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि उसने राजकीय सेवा के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण मुझे खुद पर अपराध बोध होता है और मलाल के भाव से मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु, जिन्हें विचारशील और शांत चिंतन वाले जाने जाते थे, समीर की बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बस, क्या तुमने यह सब स्वयं अपनी इच्छा से किया या फिर किसी के आदेश के कारण। जल्लाद ने कहा, नहीं, ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। ये सब तो मैंने राजा के आदेश पर किया। राजा जैसा कहते मैं वैसा ही करता। राजा के आदेश पर न जाने मैंने कितनों को सूली पर चढ़ा दिया। मैं खुद को उन सब का दोषी मानता हूँ। भिक्षु कहते हैं, वर्ष, अगर तुमने सब कुछ राजा के आदेश पर किया तो फिर तुम दोषी कैसे हो सकते हो। तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा कहकर भिक्षु ने उस जल्लाद को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण होने पर भिक्षु वापस लौट गए। जैसे ही जल्लाद भिक्षु को विदा करके वापस आते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का अंत होते ही महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की, वह मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जब निकट आए और ज्ञान के शब्द उनके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।